दोस्तों, 24 सितंबर 1932 यह तारीख बहुजन समाज के इतिहास में एक ऐसा मोड़ लेकर आई जिसने हमारी दिशा और दशा दोनों बदल दी। यह वही दिन था जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट पर समझौता हुआ था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पूना पैक्ट न हुआ होता तो बहुजन समाज कहां होता? क्या बहुजन समाज और ज्यादा सशक्त होता? क्या दलितों को राजनीतिक ताकत मिल जाती, या फिर हालात और भी बदतर हो सकते थे? आज हम इस वीडियो में यही विश्लेषण करेंगे और आपको पूरी सच्चाई बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और बहुजन जननायक चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आवाज दूर तक पहुंचे। बाबा साहब अंबेडकर ने 1930 में दलितों के लिए संप्रभु पृथक निर्वाचिका सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी ताकि दलित समाज को अपने प्रतिनिधि खुद चुनने का अधिकार मिले। ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को मानते हुए 1932 के कम्युनल अवार्ड में दलितों को अलग से चुनाव लड़ने का अधिकार दे दिया। लेकिन महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया। उन्होंने इसे हिंदू समाज की एकता के खिलाफ बताया और यरवदा जेल में अनशन पर बैठ गए। गांधी के इस दबाव के कारण आखिरकार अंबेडकर को पूना पैक्ट पर साइन करना पड़ा, जिससे दलितों को अलग निर्वाचिका का अधिकार छिन गया और उसकी जगह आरक्षित सीटें, रिजर्व्ड सीट्स दी गईं। अब सवाल उठता है कि अगर पूना पैक्ट न हुआ होता तो बहुजन समाज की स्थिति कैसी होती? अगर पूना पैक्ट न होता तो बहुजन समाज को अपने अलग प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिल जाता। इसका मतलब यह होता कि दलित समाज को अपनी अलग राजनीतिक पहचान मिलती और वे अपनी समस्याओं को स्वतंत्र रूप से उठाने में सक्षम होते। आज जो नेता बहुजन समाज के वोट लेकर सवर्णों के इशारे पर काम करते हैं, वैसा नहीं होता। हमारे समाज के नेता पूरी तरह से बहुजन हितों की रक्षा करते और हमें हिंदू धर्म की राजनीति से अलग एक स्वतंत्र शक्ति मिलती। पूना पैक्ट के बाद दलितों को सिर्फ आरक्षित सीटों तक सीमित कर दिया गया। लेकिन अगर पूना पैक्ट न होता तो बहुजन समाज सिर्फ कुछ प्रतिशत आरक्षण की जगह अपने पूरे अधिकारों के साथ एक मजबूत राजनीतिक शक्ति बन जाता। आज भी आरक्षित सीटों पर दलित नेताओं को सवर्ण राजनीतिक पार्टियों का दबाव झेलना पड़ता है। लेकिन अगर पृथक निर्वाचिका होती तो बहुजन समाज अपनी स्वतंत्र राजनीतिक विचारधारा के साथ आगे बढ़ता। अगर पूना पैक्ट न होता तो मनुवादी राजनीति इतनी मजबूत नहीं होती, क्योंकि बहुजन समाज का नेतृत्व पूरी तरह से बहुजन समाज के हाथों में होता। आज दलित नेताओं को ऊंची जातियों की पार्टियों में टिके रहने के लिए समझौते करने पड़ते हैं। लेकिन अगर बहुजन समाज को खुद अपनी पार्टी और अपने नेता चुनने का अधिकार होता तो कोई भी मनुवादी ताकत हमें दबा नहीं सकती थी। अगर पूना पैक्ट न होता तो दलित, ओबीसी और आदिवासी एकजुट होकर अपने लिए अलग राजनीतिक ताकत बनाते। आज बहुजन समाज कई छोटे छोटे संगठनों में बंटा हुआ है और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमें राजनीति में मजबूती से पैर जमाने नहीं दिया गया। लेकिन अगर पूना पैक्ट न होता तो आज हमारे पास अपनी सरकार होती, अपनी राजनीतिक शक्ति होती और कोई भी हमारे अधिकार छीन नहीं सकता था। यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि गांधी ने पूना पैक्ट का विरोध क्यों किया। गांधी हमेशा खुद को दलितों का रक्षक बताते थे, लेकिन जब दलितों को अपने हक की असली ताकत मिलने वाली थी तब उन्होंने इसका विरोध किया। गांधी जानते थे कि अगर दलित समाज को अपनी अलग राजनीतिक शक्ति मिल गई तो वे हमेशा के लिए ब्राह्मणवादी व्यवस्था से अलग हो जाएंगे, और अगर ऐसा होता तो हिंदू धर्म का ढांचा ही गिर जाता। इसलिए उन्होंने अंबेडकर पर दबाव डाला और पूना पैक्ट करवाया ताकि दलित हमेशा हिंदू राजनीति के अधीन रहें और कभी भी अपने दम पर आगे न बढ़ सकें। हमें समझना होगा कि बाबा साहब पूना पैक्ट के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें मजबूर कर दिया। हमें आरक्षण के दायरे से बाहर आकर अपने संपूर्ण अधिकारों के लिए लड़ना होगा। हमें समझना होगा कि मनुवादी ताकतें हमें हमेशा जातियों में बांटकर कमजोर करना चाहती हैं। अगर हम एकजुट हो जाएं तो हम अपनी खोई हुई ताकत को फिर से हासिल कर सकते हैं। आज का जमाना मीडिया का है। हमें अपनी सच्चाई को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना होगा ताकि बहुजन समाज अपनी असली ताकत को पहचान सके। अगर पूना पैक्ट न हुआ होता
तो आज बहुजन समाज सबसे ताकतवर राजनीतिक शक्ति होता। लेकिन हमें यह समझना होगा कि जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन हम अपने भविष्य को जरूर बदल सकते हैं। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम बहुजन समाज को संगठित करें, अपने नेताओं को पहचानें और अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ें। अगर आप इस वीडियो से सहमत हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह ज्ञान हर बहुजन तक पहुंचे। और हां, बहुजन जननायक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यही एक प्लेटफॉर्म है जहां बहुजन समाज की सच्ची आवाज उठाई जाती है। जय भीम, जय बहुजन।